हाँ जी। आ जाओ बच्चों। तो आज करेंगे कुछ प्रैक्टिस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आओ जी, रजिस्टर पेन निकालो अपना और साथ साथ करना शुरू करें। देखो जी, सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री विद रॉन्ग अमाउंट। तो ये कुछ एरर्स होंगे। तो पहली टाइप के एरर कर रहे हैं, एंट्री रिकॉर्ड की है रॉन्ग अमाउंट से। लिखो जी क्वेश्चन वन। क्वेश्चन नंबर वन, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। उसमें लिखें आप एग्जाम्पल 1.1। तो इसमें आप लिख लें cash received from Ramesh rupees 4500 was entered in cash book as rupees 4200। आओ जी, अब इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो पहले रेक्टिफाई करने का तरीका, आओ जी सिंपल वे में करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे करेक्ट एंट्री। आप लोग बताएं, इसमें करेक्ट एंट्री करेक्ट पोर्शन पहले देखना पड़ेगा। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, ये करेक्ट पोर्शन है पहले तो। और करेक्ट पोर्शन की करेक्ट एंट्री वो बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है। तो बनाओ और लिखो कैश डेबिट टू रमेश, कैश रिसीव की एंट्री 4500। इसके बाद बच्चों हमने बनानी है रॉन्ग एंट्री। कि क्वेश्चन में जो दे रखा है उसमें गलत क्या हुआ है, गलत पोर्शन। तो गलत पोर्शन पहले पढ़ना है। वो रॉन्ग पोर्शन यहाँ से है, ये रॉन्ग पोर्शन है। कि गलत क्या हुआ है, रॉन्ग पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन वाज एंटर्ड इन कैश बुक। कैश रिसीव जो है वो कैश बुक में ही एंटर होता है। तो कह रहे वॉज एंटर्ड इन कैश बुक एज रुपीज 4200। तो इसमें क्या हुआ है कि ये जो अमाउंट है ये रॉन्ग हो गया है। करेक्ट अमाउंट क्या था, करेक्ट अमाउंट था 4500। रॉन्ग पोर्शन में सिर्फ अमाउंट गलत किया है। अब बच्चों हमें ये देखना होता है कि स्टेप वन में एंट्री हो रही है या स्टेप टू में। अब ये स्टेप वन और स्टेप टू क्या होता है। हाँ जी बच्चों, तो स्टेप वन जो होता है, जैसे आपने पहले जर्नल बनाते हो, उसके बाद लेजर अकाउंट बनते हैं। लेजर अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद चलो फाइनल अकाउंट वगैरह बन जाते हैं। तो हमें ये तीन स्टेज समझनी है पहले। जो जर्नल होता है उसको हम बोलते हैं, अच्छा पहले जर्नल की जगह आप
और क्या बना सकते हो जर्नल की जगह सर? सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, जिनको आप बोलते हैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, और होती हैं सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक या बिल्स पेएबल बुक। तो ये सारी जर्नल की क्लासिफिकेशन होती है, जिन्हें आप सब्सिडरी बुक नाम से बुलाते हैं, सब्सिडी बुक्स। ठीक है, तो सब्सिडी बुक बने या जर्नल बने एक ही बात है। इस स्टेज को हम बोलते हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, इसको बोला जाता है रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड करना या एंटर करना, एंटर्ड। तो पहला स्टेप होता है जर्नल में रिकॉर्ड करना। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, लेजर। तो लेजर में जब ये जर्नल बनता है, जर्नल या सब्सिडी बुक जो भी है, तो उसमें लेजर में पोस्ट होती है, तो इसको बोला जाता है पोस्टिंग या डेबिटिंग, डेबिटेड या क्रेडिटेड। यानी लेजर में कोई भी अकाउंट, जो भी रेलेवेंट अकाउंट है, वो या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग स्टेज टू पे होती है, लेजर में होती है, और रिकॉर्डिंग जो है स्टेज वन में ही हो जाती है। सबसे पहले जर्नल में, सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड हो जाती है, फिर लेजर में जाता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। तो अब हमें ये देखना है पहले गलती कौन सी स्टेज पे हुई है। गलती एंटर्ड करते टाइम या रिकॉर्ड करते टाइम हुई है, या पोस्टिंग करते टाइम। अगर तो एंटर करते टाइम फर्स्ट स्टेज पे गलती हो गई है, तो जर्नल एंट्री के दोनों अकाउंट, बोथ अकाउंट्स आर रॉन्ग। बोथ अकाउंट रॉन्ग मतलब कि जो बुक में एंट्री हुई है वो तो गलत है ही है। सब्सिडी बुक का अकाउंट मतलब गलत हो गया, जो भी आपकी मेन बुक है। और जब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है अमाउंट, तो आगे भी जब जाएगा तो रॉन्ग अमाउंट भी तो जाएगा। तो पोस्टिंग भी गलत हो गई, सेकंड स्टेज भी गलत हो गई। अगर पहली स्टेज पे गलती हो गई है, तो सब्सिडी बुक अकाउंट भी गलत हो गया, और अदर अकाउंट जो दूसरा अकाउंट होगा वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आओ अपने क्वेश्चन में आते हैं वापस। तो अब हमें देखना है पहली स्टेज की गलती है या दूसरी स्टेज की। ओके, तो इसमें बच्चों वर्ड लिखा हुआ है एंटर्ड। तो ये बताओ कौन सी स्टेज की गलती है? ये फर्स्ट स्टेज की गलती है। फर्स्ट स्टेज में गलती हो गई है, बुक में ही गलती हो गई है, तो दोनों अकाउंट गलत। तो लाओ जी, अब रॉन्ग एंट्री बना रहे। तो रॉन्ग एंट्री बन रही है कैश डेबिट टू रमेश। जनरल एंट्री तो वही पास की है, मगर उसमें अमाउंट 4200 आ गया दोनों अकाउंट में। अगर फर्स्ट स्टेज पे गलती होती है, कैश में भी 4200 और रमेश में भी 4200। चलो, ये तो हमने रेक्टिफाई करने का एक प्रोसेस है। सबसे पहले हमने करेक्ट एंट्री पास कर ली, फिर रॉन्ग एंट्री। इसके बाद इसके बाद आप करोगे रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। पहले तो जो गलत किया है, तो ठीक करने के लिए पहले तो गलत को रिवर्स कर दो, उसका अफेक्ट कैंसिल करने के लिए रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दो। तो रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करो, तो इसको सिंपली उठा के डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर देना है आपने। तो लिखो जी एंट्री, रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट 4200। तो ये तो बच्चों, ये हो गया आपका प्रोसेस, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रिवर्स एंट्री। अब इसका आंसर निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको जर्नल एंट्री करनी है,
जिसे हम बोलेंगे रेक्टिफाई एंट्री। आओ जी। तो रेक्टिफाई एंट्री बच्चों आपने करनी है करेक्ट एंट्री। एक तो ये पास करनी है, जो करेक्टली होना चाहिए था जो नहीं हुआ वो आप पास करोगे। और दूसरा फिर आपने जो रॉन्ग हो गया था ना, उसका भी इफेक्ट कैंसिल करने के लिए रिवर्स एंट्री पास करनी है। तो हमें जो गलती हुई है उसको ठीक करने के लिए ये दो एंट्रीज को पास करना है। मगर हम दो एंट्री नहीं करते, हम तो सिंगल एक एंट्री निकालेंगे ना नेट इफेक्ट की। तो यानी हमें इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट करना है। तो नेट इफेक्ट कैसे करेंगे, हम इनको एक तरह से प्लस कर देंगे, मतलब दोनों एंट्रीज का इफेक्ट प्लस या कंबाइन या क्लब करके कैसे करेंगे, लाओ देखते हैं। तो पहले आप आओ करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री में पहला अकाउंट कौन सा है? पहला अकाउंट नजर आ रहा है एक कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 4500 से। अब आप देखो दूसरी जो रिवर्स वाली एंट्री है, रिवर्स एंट्री, उसमें कोई कैश अकाउंट नजर आ रहा है? हाँ जी, उसमें भी नजर आ रहा है ये कैश अकाउंट। ठीक है जी। तो बस दोनों दोनों एंट्री में कैश आ रहा है, इसको नेट करना है। नेट करने के लिए मैं रफ में कर रहा हूँ साइड पे समझाने के लिए। कैश अकाउंट पहले मुझे डेबिट नजर आ रहा है पहली एंट्री करेक्ट एंट्री में। क्या करना है? डेबिट करना है 4500 से। उसके बाद रिवर्स एंट्री में ये नजर आ रहा है, उसमें क्या करना है? सर उसमें क्रेडिट करना है। क्रेडिट कितने से करना है? 4200 से। ठीक है जी, इसमें क्रेडिट करेंगे। तो हमने जो रेक्टिफाई एंट्री करनी है कैश अकाउंट को, मैं नेट अमाउंट कितने से डेबिट या क्रेडिट करूं तो वो निकाल लूंगा। तो पहले तो इन दोनों का नेट निकालो। नेट दोनों का डिफरेंस कितना है? 300। 300। अब मुझे ये देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है? डेबिट बड़ा है। डेबिट ज्यादा करना है, तो डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट 300 से। तो ये अकाउंट ठीक हो जाएगा। कैश अकाउंट में डेबिट करना है 4500 से, क्रेडिट करना है 4200 से। तो नेट इफेक्ट डेबिट कर दिया जाए 300 से। तो लाओ जरा एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 2। अब दूसरा अकाउंट भी निकाल लेते हैं। कैश तो हो गया। इसके बाद हम पकड़ेंगे दूसरा अकाउंट, तो वो है रमेश अकाउंट। रमेश अकाउंट को करेक्ट एंट्री में मैंने क्रेडिट करना है। क्रेडिट करना है रमेश को कितने से? 4500 से। रमेश को दूसरे एंट्री में एक सेकंड। हाँ जी। अब जो रिवर्स वाली एंट्री है उसमें देखे रमेश दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। उसको क्या करना है? उसको डेबिट करना है कितने से? 4200 से। डेबिट करना है रमेश को 4200 से। इसका भी नेट कर लो। नेट आ गया भाई 9, सॉरी 300 रुपये। 300। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो बड़ा है सर इसमें क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है, मतलब क्रेडिट करना है 4500 से। तो 300 से इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाए तो ये अकाउंट भी ठीक हो जाएगा। आजो कर देते हैं। 2 रमेश अकाउंट, अमाउंट लिख दो 300। 300। ठीक है जी। नरेशन साथ में डाल देना, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। तो आपको आंसर में तो यही एंट्री ही देनी है, बाकी तो आपका वर्किंग नोट्स हो जाएगा। आप थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। लिखो जी इसके नीचे सेकंड, सेकंड पार्ट।
देखो जी, सेकंड, गुड्स सोल्ड टू हरीश ₹9500 recorded as ₹5900। तो बच्चों, पहले सबसे पहले इसकी करेक्ट एंट्री बनाओ। करेक्ट पोर्शन है गुड्स सोल्ड टू हरीश। तो गुड्स सोल्ड टू हरीश, क्रेडिट पे सेल हो रही है। एंट्री आपकी बनेगी हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9500। इसके बाद आपको करनी है रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री के लिए रॉन्ग पोर्शन पढ़ें। रॉन्ग पोर्शन में कह रहा है रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड भी फर्स्ट स्टेज की ही गलती है। एंटर्ड, रिकॉर्डेड या पास थ्रू एक वर्ड आता है। तो तीनों का मतलब है कि सब्सिडी बुक में गलत कर दिया, पहली स्टेज में गलत कर दिया। तो गलत एंट्री क्या बन रही है? गलत एंट्री बन रही है हरीश डेबिट टू सेल्स। पहले आपको सेल्स में लिखना चाहिए। सब्सिडी बुक में, सब्सिडी बुक में कितना अमाउंट लिखा गया है? 5900 लिख दो। सेल्स में लिख दिया 59। उसके बाद पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग जाती है हरीश अदर अकाउंट में। तो हरीश के अकाउंट में भी 5900 आ गया। दोनों में गलत हो गया। अब इसको ठीक कर लो। ठीक करने के लिए सबसे पहले आप करें रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। तो रिवर्स एंट्री, सेल्स डेबिट टू हरीश 5900। अब आपको करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री के अकाउंट आपस में मिला देने हैं, और उससे आपकी निकल के आएगी रेक्टिफाई एंट्री। तो रेक्टिफाई एक एंट्री, जर्नल का फॉर्मेट। हाँ जी। तो करेक्ट एंट्री में पहला अकाउंट कौन सा है? करेक्ट एंट्री में पहला अकाउंट है हरीश का। हरीश का अकाउंट 9500 डेबिट। क्या रिवर्स एंट्री में हरीश है? हाँ जी है। क्रेडिट 5900। तो बड़ा कौन सा है? तो बड़ा है, डेबिट साइड बड़ी है, तो लिखो जी हरीश अकाउंट डेबिट। हरीश डेबिट हो गया कितने से? दोनों के डिफरेंस से। एक डेबिट है, क्रेडिट है, तो जो साइड बड़ी है उसका बैलेंस आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस निकालो। 9500 माइनस 5900, तो 3600 आपको मिल गया। हरीश डेबिट 3600 से डेबिट साइड ज्यादा है। ठीक है सर। इसके बाद पकड़ो दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट नजर आ रहा है सेल्स का। सेल्स हो रहा है क्रेडिट 9500 से। यहाँ पर सेल्स हो रहा है डेबिट 9500 से, सॉरी 5900 से। 5900 से ये डेबिट हो रहा है और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो बड़ा कौन सा है? बड़ी साइड कौन सी है? बड़ी साइड सर क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट में लिख दो टू सेल्स अकाउंट। कितने से? जितने से बड़ी है डिफरेंस ले लो। डिफरेंस वही आ रहा है सेम 3600। बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है जी। नरेशन जरूर लिखनी है। ये हो गया सेकंड। जल्दी से आ जाओ, थर्ड नोट करो। एक और करते हैं ऐसा अच्छा सा। लिखो जी गुड्स बॉट फ्रॉम सुरिंदर ₹3100 was recorded as 1300।
was recorded as 1300। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री कौन बताएगा? तो लिखो जी, परचेज डेबिट टू सुरेंदर 3100। उसके बाद रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री में सुरेंद्र से परचेज किया है, बट रॉन्ग पोर्शन ये रहा, वो कह रहा है सिर्फ अमाउंट गलत किया है। इसका मतलब एंट्री तो ठीक है, एंट्री तो वही है, परचेज डेबिट, और सुरेंद्र को क्रेडिट किया है। और अमाउंट पहले परचेज में लिखा है 1300, फिर सुरेंद्र में चला गया, वो भी वही गलत ही चला गया। करो करो आगे रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री बन जाएगी आपकी सुरेंद्र डेबिट 1300 टू परचेजेस। ठीक है जी, अब निकालो रेक्टिफाई एंट्री जल्दी से, आंसर अपना। तो आंसर बच्चों, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री में पहला अकाउंट नजर आ रहा है परचेज का, डेबिट, और परचेज यहाँ भी नजर आ रहा है क्रेडिट 1300। तो दोनों में बड़ा कौन सा है? बड़ा वही डेबिट वाला ही बड़ा है। तो लिखो जी फिर एंट्री आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से बड़ा है? तो दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा, 3100 माइनस 1300। निकालो जी दोनों का डिफरेंस। ये हो गया 1800 रुपये। 1800 का डिफरेंस, परचेज बड़ा है। इसके बाद देखा जाएगा दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट नजर आ रहा है सुरेंद्र का। सुरेंद्र यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और दूसरी एंट्री में जाके ये डेबिट हो रहा है। बड़ी साइड कौन सी है? बड़ी साइड वही क्रेडिट वाली। लिखो फिर टू सुरेंद्र 1800, जनरल एंट्री बीइंग रेक्टिफाई एंट्री मेड। चलो आओ जी, एक दो और देखें इसके, ऐसे ही। नंबर 4, देखो जी नंबर 4 पे सोल्ड गुड्स टू नरेंद्र। सोल्ड गुड्स टू नरेंद्र ₹2700 was entered as ₹7200। करो जी इसकी करेक्ट एंट्री पहले। ये रहा करेक्ट पोर्शन, करेक्ट एंट्री बन जाएगी आपकी। सोल्ड गुड्स टू नरेंद्र, नरेंद्र डेबिट टू सेल्स 2700। उसके बाद रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री में कह रहा है वाज एंटर्ड एज 7200। इसका मतलब एंट्री तो सही है, सिर्फ अमाउंट गलत कर दिया। तो नरेंद्र डेबिट टू सेल्स, अमाउंट कितना डाला है जी? 7200 का। तो दोनों में ही 7200 आ गया। बस प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कर दो रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, सेल्स टू नरेंद्र 7200। नाउ रेक्टिफाई एंट्री। सबसे पहला अकाउंट इसमें मिल रहा है नरेंद्र, डेबिट हो रहा है, नरेंद्र यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। दोनों का नेट करना है।
तो नेट करने के लिए हम देखते हैं बड़ी साइड कौन सी है नरेंद्र की। तो इस बार बड़ी साइड इसकी मिल रही है क्रेडिट साइड। बड़ी साइड क्रेडिट है, तो आंसर में आएगा टू नरेंद्र, यानी क्रेडिट बड़ा हो रहा है। कितने से बड़ा हो रहा है वो तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 7200 माइनस 2700, डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस आपका आ गया 4500 का, लिख दो 4500। इसके बाद दूसरा कोई अकाउंट, हाँ जी सर, है सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2700 से, और रिवर्स एंट्री में सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है 7200 से। बड़ी साइड कौन सी है? बड़ी साइड है जी आपकी डेबिट। तो लिखो फिर सेल्स डेबिट। कितने से? सेम अमाउंट, डिफरेंस से। डिफरेंस कितना है? 7200 -2700, तो 4500 से वो ज्यादा लिखती थी। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ओवरकास्ट हो रही है। ओवरकास्ट में हम रिवर्स कर देते हैं। ये एंट्रीज हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये अंडरकास्ट है, ये ओवरकास्ट है। बट यहाँ पे आपको ये करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रिवर्स एंट्री का जो आ, इसकी प्रोसेस जो है कि कैसे हम नेट करते हैं, कैसे अकाउंट देखते हैं, तो वो थोड़ा सा हमने इसमें डिटेल में समझा। आओ जी आगे देखते हैं। इसमें कोई और किया जा सकता है तो बस एक और लिख लेते हैं। नंबर 4 पे आप लिखें कैश पेड टू हरिदास ₹1440 was recorded as ₹14400। बनाओ जी, ये आपने बनाना है। हाँ तो बच्चों, ये एंट्री आपने कर ली होगी। आओ देखते हैं। तो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री आपकी आ गई। तो बनाओ बस। इसके बाद हरिदास 1440, हरिदास क्रेडिट, तो क्रेडिट ज्यादा से हो रहा है, तो आंसर में आप लिखे टू हरिदास। दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालें। 12960। दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, तो कैश को डेबिट कर दो। सेम 12960।
ठीक है जी। एक और लिख लो, नंबर 6। नंबर 6 पे आप लिखें बॉट गुड्स फ्रॉम श्रीपाल रुपीज 12500, wrongly entered as 21500। ठीक है जी। तो bought goods from Shreepal, correct entry. Purchases to Shreepal 12500, wrong entry. Purchase to Shreepal 21500। इसको करें रिवर्स। तो रिवर्स एंट्री मिल रही है श्रीपाल टू परचेज। अब आपको करनी है रेक्टिफाई एंट्री, तो जल्दी से निकाल लें अपनी रेक्टिफाई एंट्री। तो उसके लिए देखेंगे पहला अकाउंट। पहला अकाउंट है जी आपका परचेज अकाउंट, जो कि क्रेडिट साइड बड़ी है और श्रीपाल की डेबिट साइड बड़ी है। तो लाओ जी, एंट्री बन गई फिर आपकी। श्रीपाल डेबिट बड़ा है कितने से, 9000 से, और परचेज का क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ी है, 9000 से ये क्रेडिट हो गई। तो इसमें आप लिखें एंट्री रिकॉर्डेड करेक्टली, रिकॉर्डेड करेक्टली बट पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट। ठीक है जी। तो इसमें जो एरर हो रहा है पोस्टिंग के टाइम पे हो रहा है, यानी कि सेकंड स्टेज पे हो रहा है। लाओ क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टिफाई द फॉलोइंग। लिखो जी फिर फर्स्ट पार्ट। लिखें कैश पेड टू मोहन ₹1400 was posted to सोहन अकाउंट। ठीक है जी। आओ सबसे पहले करेक्ट एंट्री। तो करेक्ट एंट्री के लिए करेक्ट पोर्शन वो यहां तक है। करेक्ट पोर्शन, कैश पेड टू मोहन, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 1400। हाँ जी। इसके बाद करो जी आप रॉन्ग एंट्री।
तो रॉन्ग एंट्री के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रॉन्ग पोर्शन, यहां से यहां तक ये रॉन्ग पोर्शन है। अब रॉन्ग पोर्शन में क्या हो रहा है वो देखना है आपने, क्या अमाउंट गलत हुआ है या कोई अकाउंट गलत कर दिया। तो लाओ, इसमें लिखा हुआ है कि सोहन के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने का मतलब है कि जो लेजर में अदर अकाउंट बन रहा है। तो देखो बच्चों, दो अकाउंट होते हैं आपके। एक होता है मेन बुक का अकाउंट, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक अकाउंट या मेन अकाउंट। तो हर जर्नल एंट्री में एक मेन अकाउंट जरूर होगा। वो मेन अकाउंट कौन सा होता है? वो जो आपने सब्सिडरी बुक्स बनाई हुई है ना, सब्सिडरी बुक्स अभी बताई थी मैंने, कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ये सारे मेन अकाउंट है। इसके अलावा बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ये सारी मेन एंट्रीज में मेन बुक्स होती हैं। तो इनके जो अकाउंट होंगे वो मेन अकाउंट है। एक होता है मेन अकाउंट, दूसरा दूसरा मेन अकाउंट को छोड़ के जो भी अदर अकाउंट है वो दूसरा अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। वो पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है। या रियल अकाउंट जो एसेट्स वगैरह से रिलेटेड होंगे। तो आपने देखना है अदर अकाउंट कौन सा है और सब्सिडी बुक अकाउंट कौन सा है। अब इसमें कौन सी स्टेज पे गलती हुई है? गलती हुई है जी सेकंड स्टेज पे, पोस्टिंग के टाइम पे। तो बच्चों, पोस्टिंग के टाइम पे जब सेकंड स्टेज पे गलती हुई है तो सिर्फ सेकंड अकाउंट यानी अदर अकाउंट ही गलत है। फर्स्ट स्टेज पे कोई गलती नहीं हुई। लिखा हुआ है ऊपर, हमने लिखा था एंट्री रिकॉर्डेड करेक्टली, यानी फर्स्ट स्टेज जो है वो ओके है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो सब्सिडी बुक अकाउंट बिल्कुल ठीक है। कहाँ गलती हुई है? पोस्टिंग, पोस्टिंग जो भी हुई है अदर अकाउंट। अब आते हैं अपनी एंट्री में। तो यही रूल अप्लाई आपने देखने हैं, करने हैं। रिकॉर्डिंग करेक्टली, रिकॉर्डेड करेक्टली। तो रिकॉर्डेड करेक्टली, तो सब्सिडी बुक अकाउंट बिल्कुल ठीक है। आओ देखें इसमें सब्सिडी बुक अकाउंट कौन सा है, बताओ। सर सब्सिडी बुक अकाउंट इसमें एंट्री में नजर आ रहा है कैश। तो इसका मतलब कैश तो बिल्कुल ठीक है, कैश है बिल्कुल ओके, करेक्ट है। तो जो अकाउंट करेक्ट है वो, उसको तो ठीक करना नहीं है। तो रॉन्ग एंट्री में हमें ये लिखना है कि सब्सिडी बुक अकाउंट उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। तो अगर मैं रॉन्ग एंट्री बनाता हूं तो उसमें सबसे पहले मुझे जो अकाउंट ठीक है ना वो लिख देना चाहिए। कैश अकाउंट बिल्कुल ठीक है, कैश अकाउंट में लिख दिया 1400 अमाउंट के साथ। ठीक है जी। अब इसके बाद देखते हैं कि दूसरा अकाउंट कौन सा है। करेक्ट एंट्री लिखी हुई है मोहन के नाम से, मोहन को डेबिट करना था। अब रॉन्ग एंट्री, दोबारा रॉन्ग पोर्शन पढ़ता हूँ। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सोहन को पोस्ट कर दिया। इसका मतलब जाना था मोहन के अकाउंट में, चले गए सोहन के अकाउंट में और वहां पे जाके लिख दिया। कहाँ लिख दिया? भैया मोहन को डेबिट करना था तो मोहन की जगह सोहन कर दिया, साइड वही लिखी होगी ना। तो सोहन को डेबिट कर दिया, ये रॉन्ग एंट्री बन गई। अमाउंट कितना? अमाउंट तो बताया नहीं। तो इसका मतलब अमाउंट में कोई गड़बड़ नहीं की, अमाउंट वही ओरिजिनल अमाउंट 1400 चलेगा। तो पहले ये करेक्ट, ये रॉन्ग एंट्री आपकी करेक्ट बननी चाहिए। रॉन्ग एंट्री बिल्कुल सही बन गई तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। आओ जी, इसके बाद प्रोसेस वही है, इसको करेंगे रिवर्स। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, बोलो जी। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री मेरी बन रही है कैश डेबिट 1400 टू सोहन 1400। ठीक है जी। तो आओ अब करते हैं वही करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री को आपस में मिला के देखते हैं कि नेट एंट्री क्या बन रही है।
तो नेट एंट्री के लिए सबसे पहले इसमें मुझे तीन नाम नजर आ रहे हैं। एक तो कैश है, एक मोहन है और एक सोहन है, तो तीन अकाउंट नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं कैश को देख लेता हूँ, क्योंकि कैश मुझे दोनों साइड नजर आ रहा है, दोनों एंट्रीज में नजर आ रहा है। कैश यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट पहली एंट्री में, और दूसरी एंट्री में ये डेबिट हो रहा है। तो इसका नेट कर दो, कौन सी साइड बड़ी है। ओ सर, ये तो दोनों साइड बराबर है। तो वही बराबर ही होगी, जो अकाउंट ठीक होता है ना, तो वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल ही आएगा। रिवर्स और करेक्ट एंट्री में ये दोनों बराबर है। बराबर मतलब कट गया, ये तो कट गया, काट दो। ठीक है जी। लो मैं दोबारा से थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ। ये 1400 है। आओ जी। तो बच्चों, यहाँ पे कैश करेक्ट एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 1400 से, रिवर्स एंट्री में डेबिट हो रहा है 1400 से। तो ये आपस में कट गया, इसको ठीक नहीं करना, इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया। अब जो बचे हुए अकाउंट है उनको लिखेंगे। तो रेक्टिफाई एंट्री आपकी आ गई, मोहन अकाउंट डेबिट 1400 से। और कोई अकाउंट नजर आ रहा है, ये हो गया। सोहन आ रहा है, सोहन को कर दो क्रेडिट 1400 से। जनरल एंट्री बन गई। बीइंग एरर रेक्टिफाइड, नरेशन जरूर लिखनी होती है। आओ एक और करते हैं ऐसा अच्छा सा। इसके बाद लिखें नंबर 2 पे। हाँ जी, नंबर 2 पे लिखो जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश रुपीज, इसको कर दो 5100, क्रेडिटेड टू राकेश। करेक्ट एंट्री जल्दी से बनाए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, कैश टू रमेश 5100। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री में कह रहा है क्रेडिटेड वर्ड यूज कर रहा है। तो ये सेकंड स्टेज की एंट्री, पोस्टेड, डेबिटेड या क्रेडिट वर्ड, क्रेडिटेड, तीनों का मतलब है सेकंड स्टेज पे गलती हुई है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेज की एंट्री ठीक है। फर्स्ट स्टेज कौन सी, सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक क्या है, कैश बुक, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपको कैश को लिख देना चाहिए। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट लिख दो, कैश में कोई गड़बड़ नहीं है। इसके बाद अब टू रमेश करना था, क्या किया है, तो कह रहा है क्रेडिटेड टू राकेश अकाउंट। तो इसमें तो क्लियर ही बोल रहा है कि राकेश को क्रेडिट कर दिया 5100 से। रिवर्स करो, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, राकेश, राकेश डेबिट टू कैश 5100। अमाउंट में कोई गलती नहीं हुई अभी। करो जी, इसका नेट इफेक्ट करो। तो नेट इफेक्ट में बच्चों कैश तो कट रहा है, कैश काटो। बाकी आपकी एंट्री आ गई, राकेश डेबिट 5100 टू रामेश। ठीक है जी। लिखो जी, एक और लिखो फिर जल्दी से। थर्ड, गुड्स सोल्ड टू देश रुपीज 4300 was debited
टू हिमेश, करेक्ट एंट्री। तो गुड सोल्ड है। लिखो फिर हितेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद रॉन्ग एंट्री, कह रहा है डेबिटेड टू हिमेश। इसका मतलब सेल्स अकाउंट ठीक है, तो पहले आपको सेल्स लिखना चाहिए। रॉन्ग एंट्री को लिखने का तरीका अगर आपने सही सीख लिया तो आगे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। ये एंट्री डायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री का तरीका सीख लो। आगे बड़ी एंट्रीज जो आएंगी, कॉम्प्लिकेटेड एंट्री आएंगी, उसमें कभी गड़बड़ नहीं होगी, उसमें डायरेक्ट नहीं लगेगा, हो सकता है गलती हो जाए। तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हर एक एंट्री को प्रोसेस में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लगा रहा। तो सबसे पहले क्या लिखना है रॉन्ग एंट्री में जी, जो अकाउंट ठीक है। अब ठीक कौन सा है, मैंने अमाउंट नहीं लिखा, ला वो अमाउंट लिखना, 4300। तो इसमें से सेल्स अकाउंट बिल्कुल ठीक है, तो सेल्स को पहले लिखो रॉन्ग एंट्री, टू सेल्स अकाउंट 4300। अब आप देखो कौन सा अकाउंट गलत है। तो अकाउंट गलत है जी, डेबिटेड टू हिमेश, तो हिमेश को डेबिट कर दिया। हितेश की जगह हिमेश को डेबिट कर दिया। कितने से, वही 4300 से। रिवर्स करो, रिवर्स एंट्री। तो रिवर्स एंट्री बन रही है सेल्स टू हिमेश, बस। अब निकालो रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री के लिए देखते हैं, इसमें अब फिर से कॉमन मिल रहा है सेल्स 4300। 4300 कैंसिल तभी होता है जब दोनों अमाउंट सेम हो, अदरवाइज नेट एंट्री नेट अमाउंट आ जाता है। तो सेल्स कट गया, बाकी क्या रह गया लिख दो, हितेश डेबिट टू हिम टू हिमेश 4300। एक और लिखो जल्दी से, लिखो जी, परचेज, परचेज गुड्स और कैश ₹8600 फ्रॉम श्यामलाल was debited to his account। करो जी, करो ट्राई करो। आओ जी बच्चों, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम श्यामलाल। ठीक है जी। अब इसमें गलत क्या हुआ है, डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो बच्चों मैंने बोला है आपको, जब सेकंड स्टेज की गलती हो रही है तो सब्सिडी बुक अकाउंट बिल्कुल ठीक है। सब्सिडी बुक अकाउंट जो ठीक है उसको सबसे पहले लिख दिया जाएगा, रॉन्ग एंट्री में पहले लिख लो। सब्सिडी बुक अकाउंट कौन सा है,
तो सब्सिडी बुक अकाउंट है इस बार मेन अकाउंट कैश। कैश इज योर सब्सिडी बुक अकाउंट, क्योंकि कैश सेल कैश बुक में आती है, परचेज बुक में नहीं आती। परचेज बुक सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। तो कैश तो बिल्कुल ठीक है। अब वो कह रहा है डेबिटेड टू हिज अकाउंट। हिज अकाउंट कौन है? श्यामलाल। श्यामलाल से खरीदी है गुड्स, तो परचेज की जगह श्यामलाल को डेबिट कर दिया है। श्यामलाल डेबिट 8600। बस। अगर आपकी रॉन्ग एंट्री बन गई तो आप रेक्टिफाई जल्दी से, मतलब करेक्टली हो जाएगी आपकी, आंसर आ जाएगा। रिवर्स करो। कैश टू श्यामलाल। कैंसिल आउट करो। कैश कट रहा है, बाकी बचा हुआ आपकी रेक्टिफाई एंट्री, आपका आंसर आ गया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्यामलाल। नंबर 5। देखो जी, गुड्स सोल्ड और कैश टू मीना ₹16,500 was credited to मीरा अकाउंट। टू मीरा कर दो बस। बनाओ जी बनाओ। हाँ जी बच्चों आ जाओ। होगी सबकी। तो करेक्ट एंट्री बनेगी कैश टू सेल्स 16,500, और रॉन्ग एंट्री आपकी बनेगी कैश टू मीरा, क्रेडिटेड टू मीरा अकाउंट। और इसको रिवर्स करके लाओ, रेक्टिफाई एंट्री निकाल लेते हैं। रेक्टिफाई एंट्री के लिए कैश कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी बची हुई एंट्री आपकी मीरा डेबिट टू सेल्स। ठीक है जी। तो ये सेकंड टाइप के कुछ एरर हुए हैं जिसमें सिर्फ अकाउंट गलत हो रहा है, नाम गलत हो रहा है,